गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक डेवलपमेंट माइलस्टोन। डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, ग्रॉस मोटर क्या है, फाइन मोटर क्या है, लैंग्वेज क्या है, सोशल माइलस्टोन क्या है, नेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, सारे के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या होता है, ठीक है। देखो, डेवलपमेंट किसी आर्गन का फंक्शनल मैच्योरेशन होना होता है। मतलब डेवलपमेंट मीन्स होता है कि कोई आर्गन हो, उसका फंक्शनल मैच्योरेशन हो, ठीक है। उसके बाद में डेवलपमेंट माइलस्टोन जैसे न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी हो, ठीक है, या जेनेटिक डिटरमाइंड हो, या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस पर क्या करता है, ये निर्भर होता है, ठीक है। किस पे, जैसे क्या हो, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी हो, या जेनेटिक डेवलपमेंट हो, या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस पे क्या होता है, ये निर्भर होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट माइलस्टोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जैसे देखो 6 मंथ पे बर्थ वेट डबल हो जाता है, यानी 6 मंथ पे क्या हो जाता है, बेबी का बर्थ वेट डबल हो जाता है। एवं हाइट क्या हो जाता है, 65 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना, 65 सेंटीमीटर हो जाता है। एंड हेड सरकमफ्रेंस इज 43 सेंटीमीटर। मतलब बर्थ 6 मंथली पे हमारे क्या होता है, 6 मंथ पर बेबी के वेट क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। हाइट जो होता है 65 सेंटीमीटर हो जाता है। एंड जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो 43 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 ईयर पे क्या होता है, बर्थ वेट कितना हो जाता है, 53 हो जाता है। यानी कि जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, 1 वर्ष पे कितना हो जाता है, 53 हो जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि बर्थ वेट 53 कब होता है, तो 1 ईयर पे क्या होता है, बर्थ वेट 53 हो जाता है। और हाइट कितनी हो जाती है, 75 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाती है, 75 सेंटीमीटर। एंड 50% इंक्रीज इन बर्थ हाइट। मतलब क्या हो जाता है, 50% बर्थ हाइट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और हेड सरकमफ्रेंस 46 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, 46 सेंटीमीटर। और चेस्ट सरकमफ्रेंस इक्वल टू हेड सरकमफ्रेंस। मतलब हेड सरकमफ्रेंस की क्या हो जाता है, बराबर, मतलब इक्वल हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट है 2 ईयर पे क्या होता था, हेड सरकमफ्रेंस 50 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, हेड सरकमफ्रेंस 50 सेंटीमीटर हो जाता है। तथा चेस्ट सरकमफ्रेंस से अधिक हो जाता है। जो हमारा हेड सरकमफ्रेंस है वो 50 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी चेस्ट सरकमफ्रेंस से ये अधिक हो जाता है। एवं हाइट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हाइट डबल कब होता है, तो 2 ईयर्स पे क्या हो जाते हैं, हाइट डबल हो जाते हैं। और वेट कब डबल होता है, क्या हो जाता है, जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, 6 मंथ पे डबल हो जाता है और 1 साल पे ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। देखो बर्थ वेट डबल होता है 6 मंथ पे, और ट्रिपल होता है 1 ईयर्स पे, और हाइट हमारी डबल होती है 2 ईयर्स पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर क्या है, ठीक है। ग्रॉस मोटर को हम क्या कहते हैं, मेजर मसल्स मूवमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेजर मसल्स मूवमेंट। देखो क्या होता है ये, देखो 0 से 3 मंथ हेड लेग। इसमें क्या होता है, 0 से 3 मंथ पे एक बच्चा जो होता है वो लेटा रहता है, उसके हाथ को टच करते वो क्या करता है, रिफ्लेक्स होते हैं। मतलब तो वो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, बच्चा दोनों अंगुली को पकड़ता है। जैसे उसके हाथ में हम अंगुली रखेंगे तो क्या करेगा, हाथ हमारे अंगुली को पकड़ता है। जैसे आप अपने हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आता है। उसके गर्दन पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, लटक जाते
जाते हैं, उसी को हम हेड एंड लेग बोलते हैं। ठीक है, बच्चा जब सपोर्ट के सहारे मतलब क्या कहते हैं, जैसे हम बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाएंगे, वो रिफ्लेक्स करेगा, हमारी उंगली को पकड़ेगा। जैसे हम अपनी उंगली को ऊपर की ओर खींचेंगे तो बच्चा भी ऊपर की ओर आके उसके गर्दन क्या हो जाएंगे, लटक जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो 3 मंथ पर क्या हो जाता है, नेक और हेड होल्डिंग। इसमें क्या होता है, 3 मंथ पर हेड होल्डिंग करना बच्चा सीखता है। ठीक है, क्या करना, हेड होल्डिंग या नेक होल्डिंग करना 3 मंथ पर बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट है 5 मंथ मीन्स रूल्स ओवर, यानी कि इंटीरियर हमारे जो चेस्ट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। जब ये डेवलप हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, प्रॉन से सुपाइन पोजीशन और सुपाइन से प्रॉन पोजीशन हो जाएगा, यानी उसे रोल ओवर बोलते हैं कि सुपाइन से प्रॉन पोजीशन, प्रॉन से सुपाइन पोजीशन। कितने मंथ पे हो जाता है, 5 मंथ पे बच्चा रूल्स ओवर, यानी कि वो सुपाइन से प्रॉन पोजीशन में हो सकता है और प्रॉन से सुपाइन पोजीशन में हो सकता है। नेक्स्ट है 6 मंथ, सिट विथ सपोर्ट। ये क्या होता है, 6 मंथ पे वो बच्चा सपोर्ट के सहारे बैठना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम मतलब पोजीशन कौन सा होता है, बच्चे बैठते हैं ना, पकड़ लेते हैं, दोनों हाथ को नीचे किए रहते हैं, ज़मीन को पकड़े रहते हैं और बैठते हैं ना। 6 मंथ के बच्चे को बैठना तो देखे होंगे आप लोग, तो उसी पोजीशन को हम ट्रिपिड पोजीशन बोलते हैं, सिट इन ट्रिपिड पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं 7 मंथ को हम 7 मंथ पे क्या हो जाता है, क्राउलिंग, वॉक ऑन एब्डोमेन। ये 7 मंथ पे अब डेवलपमेंट एब्डोमेन तक जब एब्डोमिनल तक पहुंचता है डेवलपमेंट, तब वह एब्डोमिनल के सहारे चलने की कोशिश करता है। देखो बच्चा ना पेट के सहारे क्या करता है, खिसकता है, उसे ही रेंगना कहते हैं, जिसे हम क्राउलिंग वॉक ऑन एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, क्राउलिंग बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि क्राउलिंग क्या है। तो क्राउलिंग मीन्स यही होता है कि बच्चा पेट की तक खिसकते लगता है, मतलब पेट के सहारे। ठीक है, नेक्स्ट है 8 मंथ में होता है सिट विदाउट सपोर्ट, यानी सिट विदाउट सपोर्ट मीन्स होता है कि बिना सहारे के साथ बैठना बच्चा स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, बिना सहारे के साथ बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है 9 मंथ मीन्स होता है क्रीपिंग वॉक ऑन हेड एंड नी, एब्डोमेन ऑफ द ग्राउल। इसमें 9 मंथ में होता है कि हाथ और घुटनों के सहारे बच्चा चलता है, जैसे क्या बोलते हैं, गांव में बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं गांव में उसे, कि उकड़ू चलने लगा, वही है कि मतलब अपने नी के सहारे और मतलब घुटने के सहारे और हाथ के सहारे क्या करता है, चलना स्टार्ट कर देता है। एब्डोमेन ग्राउल के ऊपर हो चुका है, उसे चलने को क्रीपिंग को बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है कि अब एब्डोमेन के सहारे नहीं चल रहा है, एब्डोमेन ऊपर हो गया है, वो नी और हैंड के सहारे, अपने हाथ के और घुटनों के सहारे चल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्रीपिंग बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि क्राउलिंग क्या है। क्राउलिंग मीन्स कि बच्चा पेट के सहारे खिसकता है, चलना स्टार्ट करता है, और 9th मंथ पे वो घुटनों और नी के सहारे चलना स्टार्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 11 मंथ पे स्टैंड विदाउट सपोर्ट एंड वॉक विथ सपोर्ट। ये क्या करता है, वो सहारे के साथ खड़ा होना स्टार्ट कर दिया है। मतलब बच्चा क्या करता है, 11 मंथ पे सहारे के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 मंथ, स्टैंड इंडिपेंडेंट, यानी क्या करता है, वो बिना सपोर्ट के साथ खड़ा होता है, इसमें चलने का कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। ठीक है, जिसे हम स्टैंड इंडिपेंडेंट बोलते हैं। मतलब 12 मंथ में बच्चा बिना सहारे के साथ खड़ा हो जाता है, चलना स्टार्ट करता है, कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गिर जाता है। नेक्स्ट है 15 मंथ, वॉक वेल।
15 मंथ पे वो चलना सीख जाता है। क्या होता है? 15 मंथ पे बच्चा चलना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 मंथ। ठीक है, 18 मंथ में रनिंग, यानी क्या करता है? 18 मंथ पे सीढ़ियों भी चढ़ना शुरू कर देता है, मतलब बच्चा सीढ़ियों पे भी चलना 18 मंथ पे शुरू कर देता है। नेक्स्ट है 24 मंथ। 24 मंथ में अप स्ट्रेस विद अल्टरनेट फील देखो क्या होता है, ये क्या हो जाता है, मतलब ये अल्टरनेट फिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 मंथ पे अप स्ट्रेट भी 3 मंथ पे 3 ईयर्स पे क्या होता है? ट्राई साइकिल, मतलब 3 वर्ष में बच्चा ट्राई साइकिल चलाना सीख जाता है। नेक्स्ट है 4 ईयर होप्स मिस होता है 4 ईयर पर, मतलब एक पाँव पर वो खड़ा हो जाता है, बच्चा एक पाँव पर 4 साल पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 ईयर मिस स्पीकिंग, यानी कि क्या करता है? रस्सी कूदने लगता है, मतलब देखो रस्सी कूद खेल होता है ना, तो 5 ईयर्स पे बच्चा रस्सी भी कूदने लगता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये सब एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, किसका? फाइन मोटर का। फाइन मोटर देखो 3 मंथ ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर, यानी क्या हो जाता है? 3 मंथ पे ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 मंथ पे ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स गायब हो जाता है। नेक्स्ट है 5 मंथ पे होता है बाई डेक्स्ट्रस रीच। क्या है? बाई डेक्स्ट्रस रीच, यानी रीच फॉर ऑन ऑब्जेक्ट विथ 2 हैंड, यानी क्या होता है? दोनों हाथ से किसी वस्तु तक पहुंचना, मतलब 5 महीने पे दोनों हाथ ऐसे जैसे खिलौना वगैरह पकड़ने लगता है ना, खिलाने लगता है, तो 5 मंथ पे वो दोनों हाथ से किसी वस्तु को पकड़ सकता है, पहुंच सकता है वहाँ। 6 मंथ पे क्या होता है? यूनिडेक्ट्रस रीच। 6 मंथ पे होता है कैन ट्रांसपोर्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑन हैंड ऑफ अनदर, यानी यूनिडेक्स्ट्रस पहुंच, मतलब वस्तु को एक हाथ से दूसरे हाथ तक ले जाया जा सकता है, मतलब 6 मंथ पे वो क्या करता है? एक हाथ से दूसरे हाथ में भी किसी वस्तु को ले सकता है। नेक्स्ट है 9 मंथ पिंसर ग्रेस्पिंग। क्या है? पिंसर ग्रेस्पिंग मीन्स मेच्योर एट 1 ईयर, मतलब क्या हो जाता है? 1 ईयर्स पे वो क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 वर्ष। 1 ईयर्स पे क्या होता है? क्रस्टिंग अपेयर्स, यानी थ्राउनिंग, यानी ये क्या होता है? ये क्रस्टिंग क्या हो जाते हैं? प्रकट होने लगते हैं, जैसे मतलब किसी चीज़ को फेंकने वगैरह लगता है, जैसे लेता है ना, फेंकता है, खेलता है, तो वो 1 साल पे स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 मंथ, यानी 15 महीने पे कैन टू 3 पेजेस ऑफ ए बुक, मतलब क्या हो जाता है? ये 15 महीने पे एक किताब के 2 से 3 पन्ने को क्या करता है? पलट सकता है। जैसे 15 महीने का बच्चा हो गया तो किसी बुक के पेज को भी ये पलट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 ईयर्स, यानी कैन बिल्ड ए टावर ऑफ अप टू 9 कैप्स एंड कॉन ड्राउ एंड साइकिल। ये क्या होता है? मतलब ये जैसे पेंसिल से किसी घन टावर ये बना सकता है, या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर की रेखाएं भी क्या करता है? खींच सकता है। 3 वर्ष पे क्या होता है? खींच सकता है। जैसे किसी 2 वर्ष पे ये क्या करता है? कोई घन हो या टावर हो या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, मतलब रेखाएं वगैरह, ये 9 घन तक टावर बना सकता है और एक वृत्त भी बना सकता है। कितने वर्ष पे? 2 ईयर्स पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 ईयर्स पे, कैन ड्राउ स्क्वायर, मतलब क्या होता है? ये वर्ग भी 4 वर्ष पे बना सकता है। ठीक है, वर्ग बना सकता है। नेक्स्ट है 5 ईयर्स, यानी कैन ड्राउ ऑफ ट्रायंगल, यानी क्या होता है? एक त्रिभुज भी ये 5 मंथ पे क्या होता है? बना सकता है। क्या बना सकता है? एक त्रिभुज 5 मंथ पे ये बना सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? समझ में आया?
नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज कब कब करता है। 1 मंथ पे ट्यून हैंड टू साउंड, मतलब अलर्ट टू साउंड, ये क्या करता है, एक मंथ पे ध्वनि और सिर घुमाता है, मतलब कोई ध्वनि वगैरह सुना तो क्या हुआ, उसके पर सचेत हो जाता है, मतलब अपना सिर घुमाने लगता है कि कहाँ चल रहा है, मतलब बोलते हैं ना गांव में कि मेरी बातें वो अनक रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, तो वो क्या कहते हैं 1 मंथ पे स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है 3 मंथ। 3 मंथ में कुकिंग साउंड, यानी कि कूकने की आवाज़, जैसे लोग खिलाते हैं बुलाते हैं और चीचा करते हैं, तो वो क्या करता है 3 महीने पे वो आवाज़ को सुनने लगता है, पहचानने लगता है। नेक्स्ट है 6 मंथ। 6 मंथ पे क्या होता है, इमिटेट्स साउंड, यानी 6 महीने पे ध्वनि का अनुकरण करता है, 6 महीने पे वो बढ़िया से ध्वनि का अनुकरण करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 मंथ पे मोस्टली आवर्स, यानी क्या होते हैं जो एकाक्षरी शब्द जैसे माँ, बाबा, मामा, ये सारी चीज़ें क्या होता है 9 महीने पे बच्चा बोलने लगता है ना, माँ कहने लगता है, मामा कहने लगता है, बाबा कहने लगता है, ठीक है। और उसके बाद में 1 ईयर्स पे 1 ईयर्स पे 1 वर्स पे देखो क्या होता है, कैन स्पीक ऑन टू वर्ड्स विथ मीनिंग, मतलब वो 1 वर्ष पे 2 शब्द अर्थात सही बोल सकते हैं, मतलब वो 2 अर्थ सही से बोलने लगता है। नेक्स्ट है 2 ईयर पे। 2 ईयर पे क्या होता है, कैन स्पीक ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी क्या होता है एक साधारण वाक्य बोल सकते हैं, मतलब 2 ईयर्स पे वो साधारण वाक्य सब बोलने लगता है, ठीक है, खाना पानी, और उसके बाद में फिर क्या कहते हैं मामा मामी नाना पापा मम्मी सब कहने लगता है। नेक्स्ट करते हैं हम, किस पे पहुँचे हैं, 2 ईयर्स पे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 3 ईयर पे। 3 ईयर पे नाउन नेम एज एंड सेक्स, यानी 3 महीने पे नाम उम्र लिंग जानने लगता है, विभिन्न रंगों की पहचान करने लगता है, मतलब वो नाम भी जानने लगेगा 3 साल पे, और कलर भी जानने लगेगा, एज जानने लगेगा, मतलब ये लड़की है लड़का, ये सारी चीज़ें उसको पता होने लगती है। 4 ईयर पे कैन टेल ऑफ ओपन पोएम एंड स्टोरी, यानी क्या कहता है 4 वर्ष पे वो कविता कहानी सुना सकता है, मतलब एक बच्चा 4 वर्ष पे कोई पोएम या स्टोरी मतलब कविता कहानी सुना सकता है। नेक्स्ट है 5 मंथ। 5 मंथ होता है कि आइडेंटिस वेरियस कलर, यानी कि क्या कहते हैं विभिन्न रंगों की पहचान करने लगता है, क्या करने लगता है विभिन्न रंगों की वो पहचान करने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल माइलस्टोन, ये क्या होता है 2 मंथ पे सोशल सिंपल, यानी क्या होता है 2 महीने पे सामाजिक मुस्कान होने लगता है, ठीक है। और 3 मंथ पे रिकॉर्डिंग मदर, यानी क्या होने लगता है 3 महीने पर माँ को अपने पहचानने लगता है, क्या होता है 3 महीने पे एक बेबी अपनी माँ को अपने मदर को पहचानना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है 6 महीने। 6 मंथ पे क्या होता है सिंपल्स ऑफ मैरियर इमेज एंड प्रेजेंट एनॉक्सिटी टू स्ट्रॉन्जर, यानी क्या होता है ये कितने महीने पे 6 मंथ पे। 6 मंथ पे दर्पण छवि को देखकर मुस्कुराए और अजनबी को चिंता दिखाए, मतलब क्या होता है अपनी माँ को और जो उसके पास रहते हैं वो फैमिली को, या देखो गुब्बारे वगैरह रेड लोग लाते हैं कि बच्चे पकड़ेंगे खेलेंगे, रेड पे ज़्यादा कैच करते हैं, तो ये सारी चीज़ें लाने लगते हैं, और कोई अजनबी को देख लेता है तो क्या होता है चिंतित में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 मंथ पे। 9 मंथ पे वाप्स हैंड इज मतलब जैसे हाय बाय बाय, मतलब वो 9 महीने पे हाथ हिलाना जैसे हाय बाय वगैरह वो करने लगता है, ठीक है।
एक वर्ड्स पे क्या होता है, एक वर्ड्स पे वेव्स हैंड टू से यस और नो, यानी एक वर्ड्स पे हाँ या नहीं कहने के लिए हाथ हिलाए, मतलब एक वर्ड्स पे वो अपने हाथ को हिलाने लगता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए हाँ। उसके बाद में फिर 3 इयर्स पे, 3 इयर्स पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, यानी क्या होता है 3 वर्ष पे लिंग की पहचान वो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो इन्फेंट में होता है, इन्फेंट में क्या होता है 110 से 120 किलो कैलोरी केजी प्रति डे उसे न्यूट्रिशन चाहिए। नेक्स्ट है टोल्डर में होता है 100 किलो कैलोरी केजी प्रति डे चाहिए, और प्री स्कूल में 1700 किलो कैलोरी प्रति डे उसे न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।